हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीज और आपका वेलकम है मेरे चैनल मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोबी मैगवायर के बारे में। उन्होंने खुद एक तरह से ये बात कंफर्म कर दी है कि वो होने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। जी हाँ गाइस, ये लीक या फिर न्यूज डायरेक्टली आ रही है टोबी मैगवायर से। उनको रिसेंटली स्पॉट किया गया था न्यूयॉर्क में, और गेस बट उसी सेम टाइम और कौन कौन था न्यूयॉर्क में। उस टाइम न्यूयॉर्क में एंड्रयू गारफील्ड भी थे और साथ साथ टॉम हॉलैंड भी थे। तो मार्वल या फिर सोनी क्या कर रहे हैं, आप तीनों स्पाइडरमैन को एक ही सिटी में क्यों ला रहे हैं, और साथ साथ एक फैन ने टोबी मैगवायर से क्या इंटरव्यू लिया, हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, रिसेंटली तीनों एक्टर्स जिन्होंने अब तक प्ले किया स्पाइडरमैन, वो तीनों थे एक साथ न्यूयॉर्क में, और एक फैन ने इवन टोबी मैगवायर के साथ सेल्फी भी ली और उनसे पूछा कि उनके क्या व्यूज हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में अपनी अपीयरेंस के बारे में। मूवी की ट्रेलर की रिलीज डेट के बारे में हमने पहले बात की थी, या तो वो होने वाली है ब्लैक विडो के साथ या फिर होने वाली है 22 जुलाई को। तो अगर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है ब्लैक विडो के साथ 7 से 9 जुलाई को, तो इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्वल इन तीनों को एक साथ बुलाए प्रमोशंस के लिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी मार्केटिंग मार्वल हैंडल नहीं कर रहा, बल्कि ये मूवी सोनी की है, तो सोनी ने प्रोबेबली बुलाया होगा इन तीनों को एक साथ। वो लोग तीनों एक साथ मे भी पोस्टर्स के लिए फोटो शूट कर रहे हो या फिर ट्रेलर्स में पहले कोई क्लिप डालने के लिए शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि सोनी और मार्वल प्लान कर रहे हैं इन तीनों स्पाइडरमैन को रिवील करने का पहले टीजर ट्रेलर में ही। सोनी और मार्वल अब प्रोबेबली स्पाइडरवर्स को ज्यादा सीक्रेट रखने नहीं वाले, बल्कि वो लोग उसे रिवील कर देंगे ऑफिशियली पहले टीजर ट्रेलर के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल और सोनी ऑब्वियसली मैक्सिमम पैसा कमाना चाहते हैं, और इस बात को देखते हुए कि वो लोग ट्रेलर के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं तीनों स्पाइडरमैन की, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों स्पाइडरमैन का जो रोल है मूवी में वो काफी बड़ा हो। ऐसा नहीं होने वाला कि टोबी मैगवायर या फिर एंड्रयू गारफील्ड के सिर्फ कैमियो या फिर छोटे रोल हो मूवी में। आप किसी भी एक्टर या फिर कैरेक्टर को तब यूज करते हैं प्रमोशन में जब उसका रोल जो है मूवी में वो ज्यादा छोटा ना हो। तो मार्वल स्टूडियोज अगर उन्हें ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं तो उनका रोल मूवी में अच्छा खासा बड़ा होगा और वो स्टोरी लाइन को अच्छी तरह इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोबी मैगवायर की, तो न्यूयॉर्क में एक फैन ने सेल्फी ली उनके साथ। इस फैन ने उस सेल्फी को पोस्ट किया इंस्टा पर, और कमेंट सेक्शन में एक पर्सन ने पूछा, डिड यू मेंशन द न्यू स्पाइडरमैन मूवी। तो रिप्लाई ने उस फैन ने कहा कि हाँ, मैंने स्पाइडरमैन नो वे का मेंशन किया, लेकिन टोबी मैगवायर ने कहा कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। अगर टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन नो वे होम में ना होते तो वो ये बात बिल्कुल भी नहीं कहते। ऑफ कोर्स वो ये बात डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मूवी में है, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में है मार्वल या फिर सोनी के साथ, तो वो खुद ऑफिशियली ये बात नहीं कंफर्म कर सकते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस बात को डिनाई भी नहीं किया, और डिनाई ना करने का मतलब है कि ऑब्वियसली वो मूवी में होने वाले हैं। इसके अलावा इसी फैन से कमेंट में किसी ने पूछा कि टोबी मैगवायर का रिएक्शन क्या था जब तुमने उनसे बात की नई स्पाइडरमैन की मूवी के बारे में। यहाँ पे उस फैन ने रिप्लाई किया कि टोबी ने मुझे आंख मारी और मेरी तरफ स्माइल किया, और अगर ये बात ट्रू है तो ये 100% कंफर्म कर देती है कि टोबी मैगवायर होने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। अदरवाइज टोबी मैगवायर के डिनाई करने का या फिर विंक करने का कोई भी रीजन नहीं बनता स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। वो सिंपली और स्ट्रेटफुली ये बात डिनाई कर सकते थे कि वो नहीं है मूवी में, लेकिन उन्होंने इस बात को काफी लंबा खींचा और उस फैन पे विंक किया। वो कभी भी किसी भी अपने फैन को बिल्कुल भी फॉल्स होप नहीं देने वाले कि वो मूवी में है और फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो वो टेक्निकली और कॉन्ट्रेक्चुअली ये बात रिवील नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया अपने एक्शन से। अब ऑफ कोर्स इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे इस फैन को किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। तो ऑफ कोर्स हम इस फैन को ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%, ये फेक बात भी हो सकती है। लेकिन फिर से जो सेल्फी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है वो रियल है। तो अगर ये पर्सन सेल्फी ले सकता है टोबी के साथ, और देखने में जो आसपास का एरिया वो ज्यादा क्राउडेड भी नहीं लग रहा, तो ऑफ कोर्स टोबी से बात करना इस पर्सन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो काफी टाइम तक स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में डिस्कस कर सकता है आराम से टोबी के साथ। इसके अलावा इस फैन ने सारी बातें कही है किसी भी कमेंट के रिप्लाई में, और ऑफिशियली ये बात उसने नहीं पोस्ट की थी इंस्टाग्राम की कैप्शन में। तो इस फैन ने प्रोबेबली ये सब कुछ पॉपुलैरिटी के लिए भी नहीं किया। इसके अलावा गाइस, इसकी बात को बिलीव करने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये है कि स्पाइडरवर्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है मूवी में। अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस और जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो ऑलरेडी कंफर्म्ड है मूवी में ऑफिशियली। अल्फ्रेड मोलिना ने इवन ये भी कहा था कि उनकी स्टोरी लाइन है वो डायरेक्टली पिकअप होगी जहां पे उनकी डेथ होने वाली थी पिछली स्पाइडरमैन की मूवी में। वो प्रोबेबली अपनी डेथ से बच जाएंगे और उनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी स्पाइडरमैन नो वे होम में उसके बाद। इसके बाद गाइस, एक रशियन थिएटर ने एंड्रयू गारफील्ड की पिक्चर को पोस्ट किया और साथ ये कैप्शन दिया, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स, द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मार्वल एंड सोनी, स्पाइडरमैन नो वे होम विल अपीयर ऑन स्क्रीन्स दिस ईयर एंड दिस ट्रियो विल यूनाइट टू फाइट इविल। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टनिंग सिनेमैटिक एंड विच स्पाइडर इज योर फेवरेट। तो ये पोस्ट ऑफ कोर्स अब डिलीट हो चुकी है और फिर से कंफर्मेशन थी स्पाइडरवर्स की मूवी में। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज हैं सबके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि जस्टिन हैमर के साथ
साथ क्या हुआ था आयरन मैन 2 की एंडिंग में। उसका आंसर है उसको अरेस्ट कर लिया गया था और वो शील्ड की कस्टडी में था। उसके बाद अब वो करंटली प्रेजेंट है सी गेट प्रिजन में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है सैम रेमी स्पाइडरमैन में पीटर के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।